हेलो। आज हम लोग रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 11th सेट्स हमने बना लिया। सेट्स में अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए ताकि मैं कुछ और भी उसमें कर सकूं। और आज रिलेशन में क्या है कि जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसमें एक पार्ट हमने ले लिया रिलेशन को। और उस रिलेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज उसकी बड़ी ट्विस्टेड लिखी होती है, बड़े सिंपल तरीके से उसको समझ के, और कुछ ही एक दो वीडियो में ये खत्म भी हो जाएगा, बिलीव मी। और फिर उसके बाद जो फंक्शन आएगा, तो फंक्शन मतलब समझ लीजिए कि एक जान है मैथ्स का। मतलब सारे टॉपिक जितने भी हैं 11 से लेकर 12 तक सब फंक्शन के ही आसपास घूम रहे हैं। तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें आपको मजा भी आना है, मतलब बेड लगा रही है। लेकिन क्योंकि कोर्स में है रिलेशन तो हमको करना भी है, तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान देना है। तो चलिए आज बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन में जैसा नाम वैसा काम। जैसे हम लोग लाइफ में बात करते हैं, जैसे आई एम द ब्रदर ऑफ यू, और ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। राम इज फादर ऑफ मोहन। मतलब ये सारे रिलेशन जो हैं, इनफैक्ट यही हम मैथ्स में भी उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे बाद में अपनी लैंग्वेज में। लेकिन आपने एक ध्यान दिया होगा कि जब हमने कहा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आपने देखा होगा जब भी रिलेशन बनता है तो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही बनेगा, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट को लिखा, जैसे लिखा मैंने ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैंने ये लिखा अगर, तो मैं इसको सिंपल दूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिख सकता हूं। तो a इज ग्रेटर देन b में आपने देखा दो ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक a लिया एक b लिया। अब उनके बीच में एक रिलेशन दिखा दिया। अब वो रिलेशन को पूछना पड़ेगा कि भैया ये रिलेशन है क्या। तो ये रिलेशन है इज ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन इन बिटवीन a टू b। समझ में आया। तो a इज ग्रेटर देन b में आपने एक चीज ध्यान दिया, हम यहां ये नहीं कह सकते कि b इज ग्रेटर देन a, b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे एक थोड़ा सा और बात कर लें। जैसे आपने भी सेट में पढ़ा था कि एक सेट बनाया जिसमें लिखा मैंने a कॉमा बी, याद आया आपको। अ सेट इज द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यू नो, मतलब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हम उस सेट्स के डेफिनेशन में नहीं जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर a और b है, ये सेट है, क्या मैं इसको b कॉमा ए लिख सकता हूं कि नहीं। इस सेट का नाम मान लीजिए कैपिटल ए है और ये भी कैपिटल ए ही होगा। एलिमेंट्स या कोई भी ऑर्डर में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेट का नोटेशन था कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पे एक वर्ड आएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। इस वर्ड को जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि पूरे रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर आपको खूब नचाएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको समझ लिया जाए कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या। अब मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे एक नाम रखा a कॉमा बी, देखिए स्मॉल ब्रैकेट रखा मैंने, कर्ली ब्रैकेट नहीं, वो सेट्स का नोटेशन है। अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर की बात की है, a कॉमा बी। अब मैं a कॉमा बी में a पहले आया b बाद में आया, अब मैं इसको b कॉमा a नहीं लिख पाऊंगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन ऑर्डर पेयर और सेट्स में। अब रिलेशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में फिर से वापस आते हैं, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको बता दिया। तो a इज ग्रेटर देन b की अगर हम बात किए थे, तो a इज ग्रेटर देन b। अब चलिए एक हम सेट ले लेते हैं, कोई एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम नाम देते हैं उसका यूनिवर्सल सेट, और उसमें है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6। और मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप उसमें दिखाइए ऐसा कि a ग्रेटर हो b से। तो a ग्रेटर हो b से में हम इसके अंदर गए और देखे कि भाई कौन कौन सा हमारा बन रहा है। तो हमने क्या किया, a पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। तो देखो ना, यहाँ 1 तो बड़ा होगा नहीं 2 से, 1 बड़ा होगा नहीं 3 से, तो उल्टा चलते हैं, 6 बड़ा है क्या 1 से, यस। तो एक रिलेशन बना दिया मैंने, ये देखो ना। अब ये कहां से आया, क्यों आया, यू ऑन यू क्या होता है, ये सब बाद में, पहले बस ये दिखाना चाहता हूं कैसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। तो 6 का रिलेशन हो गया 1 के साथ, 6 इज ग्रेटर देन 1। फिर ऐसे ही 6 इज ग्रेटर देन
5 ऐसे बनता गया कहां तक जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 1। फिर देखिए ना 5 का भी तो बनेगा 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 3 और कहां तक गया 5 इज ग्रेटर देन 1। और ऐसे ही 4 का बनेगा 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 1। फिर किसका बना 3 का भी बना 3 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 1, बस दो ही बने इसमें, और 2 इज ग्रेटर देन 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, तो बस मेरे पास इतने ही बने, ये एक सेट बना दिया। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है और कलेक्शन इनको कर दिया किसमें सेट में, तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। अब मैंने यहां पे कह दिया कि भाई ऐसा है, एक एलिमेंट ए है जिसमें हमने लिख दिया सेट ए है जिसमें हमने रख दिया 1 2 3 और बी में रख दिया मैंने मान लीजिए ए कॉमा बी मान चलो छोटा ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते। तो ए क्रॉस बी की मीनिंग समझिए क्या है, ए क्रॉस बी मतलब अब हम एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, कैसा कि पहले ए और दूसरा बी, मतलब कि इसमें हम एक ए क्रॉस बी जो हम लिखने जा रहे हैं, एक सेट लिखने जा रहे हैं, वो लिखेंगे कैसे 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। देखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिख दिए, जितने भी पॉसिबल हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए एज अ ऑर्डर पेयर, और रिलेशन कैसा बनाना है ए टू बी। अब इसके अंदर भी हम रिलेशन बनाएंगे। अब रिलेशन वर्ड का यूज एक्चुअली अब करना चाहिए, अभी तक में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है वो मैंने से बता दिया, रिलेशन वर्ड को आप सोचिए ही मत अभी। अब मैं इसके बाद की बात करूंगा, मैं कहूंगा भाई कि अगर ए है हमारे पास, मान लीजिए या मैं ऐसा करता हूं कि क्या 1 कॉमा ए बिलोंग करता है सेट ए क्रॉस बी में, बताइए एज अ एलिमेंट ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, है कि नहीं। और उसी तरीके से क्या 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी ये बिलोंग करता है क्या ए क्रॉस बी में, ये एलिमेंट है, देखिए ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है किसका, इस सेट का। सेट का नाम क्या है ए क्रॉस बी, तो ये एलिमेंट की तरह बिलोंग कर गए ए क्रॉस बी में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी पॉसिबल आपके सबसेट्स आ जाएं, ध्यान से देखिए सबसेट्स आ जाएं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। अब मैं इसको अगर सबसेट बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये सबसेट हो गया किसका ए क्रॉस बी का, है ना, ये सबसेट्स हो गए। तो जो भी सबसेट्स पॉसिबल हो जाएं वो सारे सबसेट्स क्या कहलाते हैं, रिलेशंस कहलाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से करते हैं इसको, और थोड़ा सा और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा कि a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5, नंबर का नंबर में कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि फाइंड द रिलेशंस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस लिख देते हैं, फाइंड द टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम a to b। एक बार फिर से, a is 1 2 3, b is 4 5। Now what I want? Find the total possible relations from A to B। अभी रिलेशन कौन सा है ये नहीं पता है मुझे, रिलेशन का नाम भी नहीं दिया है, बस ये कह रहा है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो लिख दो तो मेरा सिंपल सा तरीका है कि जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, पहले तो A क्रॉस B निकालेंगे, उसी के अंदर सारे रिलेशंस पड़े हुए,
तो आप कैसे आएगा 1,4 1,5 2,4 2,5 है ना 3,4 3,5 ये सारे हो गए, सारे पॉसिबल आ गए। अब ये क्रॉस बी के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, याद है आपको 2 टू द पावर n, और 2 टू पावर n में 2 टू पावर n कितने 1 2 3 4 5 6 2 टू पावर 6। तो ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स आए 2 टू पावर 6 यानी 64 सबसेट्स बन सकते हैं क्रॉस बी के, वो सारे 64 सबसेट्स ही कहलाएंगे टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमने कहा कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल पॉसिबल रिलेशन तो सेम होंगे 2 टू पावर 6। समझ में आ रही बात, कुछ तो समझ में आ रही होगी भैया। अगर जैसे मैंने एक बात और की, जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, A है 1 4 9 16 25, B है 1 2 3 6 7। अब यहां कह रहा है एंड R बी द रिलेशन, R एक रिलेशन है। अब वो कौन सा रिलेशन उन्होंने नाम दिया है, R इज द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ए टू बी मींस ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले कौन बाद में कौन, तो पहले ए देन बी, ए टू बी। और कैसे करना है, इज स्क्वायर ऑफ वाला रिलेशन हमको बनाना है। तो रिलेशन मतलब हमने आर ले लिया। अच्छा अभी हमने बात किया था रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या है, वो सारे सबसेट्स होते हैं किसके, ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स। अच्छा थोड़ा सा ओरली पूछा जाए थोड़ा सा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है बताइए, तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी में 3 to 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to 5 5 into 5 25 एलिमेंट्स आते हैं, है ना। कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, कुछ आइडिया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 4, 1, 4, 2, 9, 1, ऐसे करते 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 25 एलिमेंट्स आप किसमें लिखेंगे, ए क्रॉस बी में। और वो सारे 25 एलिमेंट्स का जब आप सबसेट्स लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए बताइए, 2 टू द पावर 25। अब सोचो आप 2 टू द पावर 25 वो कितना बड़ा हो गया, और उसमें कितने सारे पॉसिबल हैं रिलेशंस, तो उसमें से एक टुकड़ा उठा रहे हैं और उसका नाम दिया है, एक टुकड़ा उस रिलेशन का नाम दिया है इज स्क्वायर ऑफ, मतलब ये फॉलो करे उसमें। तो अब इसमें ये रिलेशन का नाम हो गया, और उसने ये भी बता दिया ए से बी जाना है, तो ए से बी में आपके दिमाग में क्या चला, बहुत से हैं भाई 25 एलिमेंट्स है उसके अंदर अभी तो फिलहाल, है ना। अब उस 25 एलिमेंट्स में मुझे कुछ सोच के बनाना है कि पहला वाला स्क्वायर हो दूसरे का, a इज स्क्वायर ऑफ b, ऐसे थोड़ा मन में पढ़िए, a डालिए यहाँ पे, a इज स्क्वायर ऑफ b। तो a इज स्क्वायर ऑफ b आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे पहले ऐसे लिख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको भी लिखना आना चाहिए। तो ऐसे लिखते हैं, पहला कौन सा था, पहला था आपका a कॉमा b, ऐसे ही कुछ स्मॉल लेटर में ले लिया a कॉमा b, और ये a कहाँ है, सेट ए के अंदर स्मॉल ए हो गया, बी कहाँ है, सेट बी के अंदर स्मॉल बी हो गया, और किस तरीके से है, सच दैट, 2 डॉट लगाओ या ऐसे लगा दो, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए इज द स्क्वायर ऑफ बी, ये रिलेशन बना लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। और यहां बताओ जरूर भैया कि ये ए स्मॉल ए कौन है, कहां से आ गया, बी कहां से आ गया, बता दो। A belongs to set A and B belongs to set B। ये बात मेरी यहां तक खत्म हो गई। अच्छा ये तो रिलेशन मैंने बनाया सेट बिल्डर के फॉर्म में, अब मैं इसी को बना देता हूं एलिमेंट्स के फॉर्म में। एलिमेंट्स का फॉर्म का मतलब आपको पता होगा क्या होता था, एलिमेंट्स मतलब रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब टैबुलर फॉर्म, मतलब कि डिस्क्रिप्शन फॉर्म, अरे बेटर है कि लिस्टेड फॉर्म कह सकते हैं, एलिमेंट्स लिस्टेड। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। अब देखिए मुझे ऐसा चूज करना है कि पहला वाला स्क्वायर हो दूसरे वाले का, a इज द स्क्वायर ऑफ b, इसी रिलेशन को हमें फॉलो करना है बस। तो हमने 1 को देखा, तो क्या बताइए, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, करेक्ट है, यस करेक्ट है।
फिर मैंने लिखा 4 को, कैन आई से कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, पहला वाला 1 बिलोंग करता है ए में, दूसरा वाला 1 बिलोंग करता है बी में, और रिलेशन क्या है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, तो 1 स्क्वायर का 1 ही होता है। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 यहाँ बिलोंग कर दिया, 2 यहाँ बिलोंग कर दिया, मेरी कहानी खत्म, ए बी और ए इज द स्क्वायर ऑफ बी हो गया। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 16, अब देखिए 16 के लिए हमको स्क्वायर ऑफ 4 चाहिए और इसके अंदर 4 नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा, सेट ए में रहे लेकिन रिलेशन नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ तो है, अब ये स्क्वायर किसका होता है, 4 का, और 4 कहाँ चाहिए, बी में चाहिए, और 4 बी में है ही नहीं, तो मैं नहीं लूंगा। 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 25 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा, और ये क्लोज कर दिया मैंने। तो ये इतने ही मेरे रिलेशन बने, कहां से, ए से बी में, कौन सा, ए इज द स्क्वायर ऑफ बी वाला। अब इसमें मैंने कुछ और कहानी कह दी कि भाई आप हमें बताइए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। डोमेन का मतलब ये हो गया, बड़ा सिंपल सा रूल, कि पहला वाला एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, ठीक है, ये वाले तो नहीं, इसके पहले वाले एलिमेंट को, रिलेशन के पहले वाले एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। ये सेट है और ये रिलेशन हमने बना दिया है, तो रिलेशन भी क्या होता है, सेट होता है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, कौन सा, जो रूल को फॉलो करे, प्रॉपर्टी को फॉलो करे, कौन सा प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर ऑफ, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 1 4 9, यहां तक बात हो गई, ठीक है। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, तो रेंज ऑफ द रिलेशन के लिए देखिए, जो दूसरा वाला एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज, मतलब 1 2 3, तो 1 2 3, ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। डोमेन मतलब पहला एलिमेंट, रिलेशन का पहला एलिमेंट, और रेंज दूसरा एलिमेंट रिलेशन का। फिर से, डोमेन मतलब पहला एलिमेंट किसका, रिलेशन का, जो रिलेशन आपने बनाया है उसका पहला एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, एंड द रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन 1 2 3। अब इसमें एक और थोड़ा सा है कि अगर हमने आपसे पूछ दिया कि भैया ये बताओ कि कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, तो कोडोमेन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो सेट बी है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो रेंज और कोडोमेन में बड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। कोडोमेन मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, भले ही वो रिलेशन में हो चाहे ना हो। रेंज का मतलब रिलेशन में होना चाहिए, तो बी पूरा डाल देंगे, मतलब 1 2 3 6 7, दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन देखिए थोड़ा अंतर हो गया, कभी कभी रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो जाते हैं, कभी कभी अंतर भी होता है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं उसको कि अगर मैंने पूछा व्हाट इज द रिलेशन, तो रिलेशन मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना तो क्या होता है भाई, देखिए मैथमेटिकली अगर बोलना पड़े तो मैं ये बोलूंगा कि रिलेशन इज द टू, देखिए दो की बात करें, दो के बीच में रिलेशन लाना, तो टू कैसा सेट, कौन सा, नॉन एम्प्टी, तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक बात होगी, दो सेट ले लिया, टू नॉन एम्प्टी सेट ए मान लीजिए और बी, सो इन अ टू नॉन एम्प्टी सेट, करेक्ट, when we have A cross B, so A cross B में जितने भी सबसेट्स होंगे A cross B के, वो सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे, ठीक है, अंडर अ सर्टेन प्रॉपर्टी। सर्टेन प्रॉपर्टी जैसे यहाँ ले लिया स्क्वायर ऑफ, कहीं हम ले लेंगे इज ग्रेटर देन। अब इस ग्रेटर देन में अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बताइए, जैसे मैंने आप एक रिलेशन दे दिया, इसी सेट में बात कर लेते हैं। अब रिलेशन चेंज कर दिया, मैंने ये लिख दिया इज ग्रेटर देन, एक नया रिलेशन दे दिया इन्हीं दो सेट में, तो इस ग्रेटर देन में 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, हटा लीजिए। 4, तो 4 किससे बड़ा है, 1 से भी। 4 किससे बड़ा है, 2 से भी। 4 किससे बड़ा है, 3 से भी, है ना। फिर उसके बाद 9, तो 9 तो सभी से बड़ा है, तो 9,1 9,2 9,3 9,6 9,7 सारे जाएंगे, फिर 16 सारे जाएंगे, 25 सारे जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चलना है, बहुत से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, इस ग्रेटर देन में।
तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चंस अभी और लेते हैं, तो हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं, है ना। तो एक बात तो जरा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ, ये बड़ा पूछता है, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन हमने आपको बता दिया क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। किसका सबसेट्स, ए क्रॉस बी का। अगर हमने कह दिया भाई ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं या एम मेंबर्स हैं, और बी में एन मेंबर्स है, थोड़ा साफ साफ यार मेरी राइटिंग थोड़ी दिक्कत है, बी में एन एलिमेंट्स हैं, ओके। और हमने कहा भाई कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एम क्रॉस एन एलिमेंट्स होंगे, एम इनटू एन एलिमेंट्स होंगे ना, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट में कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m इंटू एन, m इंटू एन मतलब mn। और यही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रिलेशंस भी कहलाता है। नंबर ऑफ सबसेट्स को नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 टू द पावर mn। m क्या है, सेट A में m एलिमेंट्स, n क्या है, सेट B में n एलिमेंट्स, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अभी आपने बताया था, सबको पूरा क्लियर किया था ना, ये क्रॉस B कैसे निकालते हैं, उस तरीके से ही करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और अभी क्लियर